आज हम समझते हैं कक्षा 10 की साइंस में प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का एक चैप्टर है। इसके पहले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन पढ़ा गया था। आज पढ़ते हैं अगला पॉइंट, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब प्रतिबिंब किसे कहते हैं समझिए। जब प्रकाश किसी एक बिंदु पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलता है तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझिए, जब प्रकाश किसी एक बिंदु पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर दर्पण में किसी दूसरे बिंदु पर मिलता है। इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ गए? जब प्रकाश किसी एक बिंदु पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर कहाँ, दर्पण में किसी दूसरे बिंदु पर मिलता है। इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ गए? जैसे मान लीजिए हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम हो गए पहले बिंदु, दर्पण हो गया दूसरा बिंदु। तो हम पर जब प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो वह परावर्तित होकर, हम हो गए एक बिंदु, हमसे परावर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु दर्पण पर मिलती हैं। हम पर प्रकाश की किरणें पड़ी, हम दर्पण के सामने खड़े हैं और परावर्तित होकर के वो प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु अर्थात दर्पण में जाकर मिलती हैं। तो उस दर्पण में बना प्रतिबिंब, तो उस दर्पण में पहले बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। कहां बनता है? दूसरे बिंदु पर। दूसरा बिंदु दर्पण है, दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जो दूसरा बिंदु है दर्पण, उसी को क्या कहते हैं? पहले बिंदु का दर्पण कहते हैं। अगला पॉइंट समझिए, पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार। तो जो प्रतिबिंब के प्रकार हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब नंबर दो, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, बात समझे?
प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो पहले पॉइंट में समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब समझिए, पहले प्रतिबिंब की परिभाषा देख लो, इसी से वास्तविक प्रतिबिंब की भी परिभाषा आसानी से लिख सकते हो। क्या लिखा है? जब प्रकाश किसी एक बिंदु पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर दर्पण में किसी दूसरे बिंदु पर मिलता है। यहां पर क्या कर लिखना है? दर्पण में किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलता है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझिए, जब प्रकाश किसी एक बिंदु पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर दर्पण में किसी दूसरे बिंदु पर मिलता है। इस एक मिनट, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलता है। क्या परिवर्तन किया गया है? दूसरे बिंदु, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव, समझिए, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में, यहां पर थोड़ा सही किया गया, किसी दूसरे बिंदु पर, यहां बीच में क्या लिखना है? वास्तव में। बस समझ गए क्या लिखना है? वास्तव में मिलता है। इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आई? जब प्रकाश किसी एक बिंदु पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर दर्पण में किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलता है। इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह सदैव उल्टा बनता है। कैसा बनता है? सदैव या उल्टा बनता है। इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। इसे कहां लिया जा सकता है? इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। ठीक है, यह सदैव उल्टा बनता है, मतलब इसका प्रतिबिंब जो बनेगा सदैव उल्टा बनेगा, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, आभासी या काल्पनिक। दूसरा पॉइंट है आभासी
या काल्पनिक प्रतिबिंब। समझिए इसको, परिभाषा वहीं से उठाएंगे। जब प्रकाश किसी एक बिंदु पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी एक बिंदु पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर, तो वह, अब यहां पर पॉइंट बदलेंगे, क्या अपवर्तित होकर लिखेंगे, तो वह अपवर्तित होकर, ये कहां होगा, लेंस में। बात समझ गए, कहां होगा, लेंस में। किसी दूसरे बिंदु पर, किसी दूसरे बिंदु पर, बिंदु पर मिलता हुआ, मिलता हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, प्रतीत होता है या आभास होता है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस दूसरे बिंदु को, तो इस दूसरे बिंदु को, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का, पहले बिंदु का आभासी या, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं, समझिए। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, जब प्रकाश किसी एक बिंदु पर पड़ता है तो वह अपवर्तित होकर, क्या लिखेंगे, अपवर्तित होकर लिखेंगे, क्योंकि लेंस है, लेंस में किसी दूसरे बिंदु पर मिलता है, किसी दूसरे बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अब आगे समझिए, जैसे इसमें था, यह सदैव उल्टा बनता है, मतलब इसका प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है, इसका प्रतिबिंब सदैव सदैव सीधा बनता है। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, परंतु इसका फोटो लिया जा सकता है। इसका फोटो लिया जा सकता है। आगे समझिए क्या बताया गया, इसका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, परंतु इसका फोटो लिया जा सकता है। इन परिभाषाओं को 4 से 5 बार पढ़िए, अच्छे से, आसानी से याद हो जाएंगे। और याद होने के बाद, समझने के बाद लिख करके जरूर देखना है। लिख करके देखोगे, अगर लिखने से तुम्हें आ गया तो सोच लो ये परिभाषाएं कंप्लीट हो गई, ठीक है।